जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हूँ और आप सभी को जो है मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, मैं हमेशा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सबको भी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। हमेशा से प्रार्थना किया करो और ईश्वर से, और हमेशा से कहा करो कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, भगवान शिव हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, भगवान शिव हमेशा हमारा अच्छा ही करेंगे। यदि आप इस स्लोगन के साथ हमेशा चलते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और मन में कभी भी किसी के लिए मैल मत रखो। अगर आपको कोई तकलीफ़ देता भी है तो भी उसके बारे में अच्छा ही सोचो, और उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो धीरे धीरे सारे काम बन जाते हैं। तो मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से। आपका हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, और मेडिटेशन सिखाती हूँ, और लोग मुझसे मिलने आते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं। आपको प्रेम विवाह से संबंधित पूजा करानी हो, तलाक रोकने के लिए या तलाक कराने के लिए, या शादी के लिए, किसी संपत्ति विवाद या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं। कोई कानूनी विवाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, शादी हो, या कुछ भी हो सकता है आपकी जीवन में रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से निपटने के लिए आप मुझे याद करते हैं। क्योंकि अच्छे टाइम में तो कोई भी मुझे मैसेज या कॉल नहीं करता है कि हम अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से हैं, कि और मैडम आप सुनाइए आप कैसी हैं ऐसे तो कोई नहीं करता। आप लोग तभी मुझे याद करते हैं जब आपकी ज़िंदगी में घंटा बजा होता है तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी तरह का कोई घंटा बज गया है तो आप मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग फ्री है। तो आज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आज के उपाय में मैं आपको बताऊँगी खास उपाय, जैसे मेरे पास मैक्सिमम लोगों के लिए आता है। और एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसमें लेडीज़ कहती हैं कि उनका पति किसी और के साथ चला गया है, या लड़कियां कहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड की लाइफ में कोई और आ गया है, और पति कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है किसी और के चक्कर में। और आज शायद ऐसे 8 या 9 मैसेज ऐसी थे। और लड़के कहते हैं कि दीदी मेरी गर्लफ्रेंड जो थी कल तक मुझसे बात कर रही थी, आजकल उसने बॉयफ्रेंड बदल दिया है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई झमेला झेल रहे हैं, आपका जीवन साथी या आपका प्यार किसी और के पास चला गया है और आप इस चीज़ को लेके बहुत तकलीफ़ में हैं कि ये कलेश कैसे मिटेगा, तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। आपको जो मैं बताऊंगी इसका आप करेंगे तो आपकी ज़रूर मदद होगी। क्या करना है उपाय वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। और अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपने मुझे मैसेज किया हुआ है लेकिन बाय चांस अगर मैंने आपका मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मेरे 2 नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप में किसी में भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और लेकिन सब्र कीजिएगा, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि अभी मैसेज ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर चित्कारने लगते हैं कि मैसेज देखो आंसर दो, मैसेज देखो आंसर दो। थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है लोगों के प्रश्न पूछने वालों की। तो अगर आपके जीवन में आपका प्यार आपसे दूर हो गया हो तो ऐसा होता ही क्यों है, तो पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल जान लेते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अब वो आपसे दूर भाग रहा है, तो पहला तो इसका ये तरीका है कि आपका शुक्र जरूर कमज़ोर हो गया। जब भी आपका शुक्र कमज़ोर होगा तो आपका साथी आपको इग्नोर मारेगा, इसका ध्यान रखना है। अब मेरा साथी किसी और के पास चला गया, जो दूसरा क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी अन्य व्यक्ति का शुक्र बड़ा मजबूत हो तो वो कमज़ोर शुक्र वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जब वो कमज़ोर शुक्र वाले को आकर्षित करता है तो आपका हस्बैंड हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी पत्नी हो, वो अनायास ही, चूँकि आपका शुक्र कमज़ोर है और उसके साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है उसका शुक्र बड़ा मजबूत है, तो जिसका शुक्र ज़्यादा मजबूत होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और वैसे मैंने आपको बताया शुक्र को मजबूत करने के लिए ये अंगूठी भी पहनी जाती है। देखो मेरे हाथ में भी है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इसको तो आप सलमान खान के हाथ में भी देखोगे। एक्चुअली में ये शुक्र को मजबूत करने के लिए ही है। फिरोज़ा है ये। फिरोज़ा जो है वो शुक्र को मजबूत करता है। जब मैंने भी पहना और ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने पहना है, शुक्र को मजबूत करता है। अब ये नहीं है कि मुझे साथी की तलाश है इसलिए मैंने इसको पहना है, नहीं। ये आपको नाम, शोहरत, प्यार, इज्जत, सम्मान, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, आपके जीवन में खुशियाँ लाना और आपको नंबर 1 बनाने का काम करता है ये, ठीक है। टर्क्वाइस बोलते हैं
और ये बहुत ही फेमस होता है। और हमेशा जो है ईरान का जो फ़िरोज़ा होता है वो ये ईरान का ही है। ईरानी फ़िरोज़ा ही सबसे बेस्ट होता है, इसके अलावा बाकी सब फेल हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका शुक्र फीका पड़ गया है तो आप ये अंगूठी भी इस तरह की बनवा के पहन सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा ही तभी होगा, दूसरे को लेके हो या तीसरे को लेके हो। और वो झगड़ा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शनिचर जब खराब हो जाता है, जब भी किसी व्यक्ति का शनि पीड़ित होगा तो उसके जीवन साथी के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में 110% झगड़े होते ही हैं, क्योंकि शनिदेव जो है बीच में झगड़ा करा देते हैं। सप्तम भाव में जिन लोगों का शनिचर होता है या लगन भाव में जिनका शनिचर होता है या शनि अपनी दृष्टि से देख रहा हो पूरी कुंडली में, तो मान के चलिए कि तलाक की जो नौबत आई है या लड़ाई झगड़े की जो भी नौबत आई है वो सिर्फ शनिदेव की वजह से आई है। तो शनि के उपाय कर लेने चाहिए, शनि की शांति कर लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल वे से। ये दो तो मैंने ऐसे बताए हैं आपको मोटी मोटी, और ऐसा बहुत कुछ है। लड़की का बृहस्पति डाउन होगा तो उसको पति का सुख कभी नहीं मिलता, लड़के का शुक्र डाउन होगा तो उसको पत्नी का सुख कभी नहीं मिलता। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी आपको बातें बताई है, और जब तक इनकी शांति प्रॉपर ना हो तब तो उनका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता, तो या उपाय करे जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो टोटका या उपाय आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नी या अपने पति को अपने फेवर में करें, वो आपकी बात को सुने और आपके पास रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर ऐसी आपको भी कोई समस्या आ गई है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हरी इलायची का नाम सुना है आपने? हरी इलायची शुक्र से संबंधित होती है। हरी, इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इलायची को काउंट किया जाता है शुक्र की प्रॉपर्टी में, और हरे रंग होने की वजह से ये बुध में भी आता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, जैसे आप पार्लर चलाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, सेल्समैन हैं, कोई चीज़ को बेचते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, चाहे आप दुकान पे साबुन बेच रहे हो या किसी को आप ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हो, हरी इलायची के अंदर शुक्र और बुध दोनों के ही गुण होते हैं। हरी इलायची खाने से आपकी वाणी शुद्ध होती है, क्योंकि हरी इलायची खाने से बुध मजबूत होता है और बुध वाणी का देवता है। वहीं शुक्र आपके सौंदर्य और आपके नाम या शोहरत की को बढ़ाते हैं, उसका देवता हो गया। तो जब आप हरी इलायची को नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके बुध को और आपके शुक्र को दोनों को ही मजबूत करता है और दोनों को बढ़िया कर देता है। तो इसमें करना कैसे है? इसमें हरी इलायची आप सुबह उठ के 3 हरी इलायची ले लीजिए, क्योंकि हरी इलायची वैसे भी अच्छी होती है खाने के लिए, बहुत फ्रेशनर होता है। और एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, जो लोग चबाते हैं हरी इलायची, हमेशा उनका डाइजेशन अच्छा होता है, उनका शुक्र अच्छा होता है, उनकी वाणी शुद्ध होती है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ अच्छी होती है, आपको पता है जब जैसे जैसे इंसान की उम्र जाती है तो वो भूलने लगता है चीज़ों को। अक्सर मैंने देखा है 35-40 की उम्र में लोग सामान रख के भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग हरी इलायची को चबाते रहते हैं, यानी कि चबाना, जो लोग पूरे दिन में 3-4 बार हरी इलायची को 2-3 बार चबाते हैं, उन लोगों को और लोगों के मुकाबले में भूलने की बीमारी होती ही नहीं है, या अगर होनी भी होगी तो बहुत लेट जाके होती है। अगर आपके घर में हिस्ट्री है अल्जाइमर की, यानी कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन के लोगों की सबकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, वो अपने बुढ़ापे में भूलने लगे थे, चीज़ें रख के भूल जाते थे, तो चबाने की आदत डालिए और माउथ फ्रेशनर के रूप में इलायची को चबाइए। यह माउथ फ्रेशनर भी है, शुक्र को भी मजबूत कर रही है, बुध को भी मजबूत कर रही है और आपकी याददाश्त को भी मजबूत करती है। क्योंकि जितना आप चबाते हैं, अगर आपने पूरे दिन में 3 हरी इलायची चबाई, तो ये आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अगर आपकी मेमोरी डाउन होनी है तो उसको रोक देता है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो आपको 3 हरी इलायची लेनी है, उस पर आप ओम शूम शुक्राय नमः का 36 बार, यानी एक इलायची पे 36 बार, एक इलायची पे 36 बार, एक इलायची पे 36 टाइम बोलकर, और उसके बाद आप उसको एक इलायची को चबाना शुरू करो। पूरे दिन में 3 इलायची चबा लीजिए। इससे क्या क्या होगा? आपका ऑरा सुंदर होगा, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आपका प्यार भी आपके साथ रहेगा, आपके पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ना बंद कर देंगे। इसके अलावा आप किसी और के साथ काम करते हो
तो वो भी आपकी बात सुनेंगे और आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो रही ना बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। और मैं आज आपको यही वीडियो दे रही थी कि हमेशा खुश रहिए, किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। और अगर आपके लिए कोई बुरा कर भी देता है ना, तो सोचो कि मैंने एक प्लेट ली, उसमें जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको रख दिया, और फिर वो प्लेट जो है हम भगवान के मानसिक रूप से भगवान के चरणों में चढ़ा दो, शिव के, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, यानी कि उसको अर्पित कर दो अपनी सारी टेंशन। और वो बुरा इंसान भी जिसने आपका जीना हराम कर रखा हो, बस। और मस्त रहा करो, छोटी सी ज़िंदगी है, ऐश से जिए जाओ, और टेंशन मत लो, और किसी का बुरा ना कहो ना बोलो। और अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो महादेव को समर्पित कर दो, बस छोटी सी बात है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। हर हर महादेव। धन्यवाद।